हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। ये पॉलिटिकल साइंस का है भाई, राजनीति शास्त्र का। ठीक है, जो पहला चैप्टर चल रहा है उसी के ही है भाई। तो यहाँ देखते हैं, देखो भाई, राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई और यह किस भाषा का है। देखो भाई, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है और यह किसका है, यूनानी भाषा का शब्द है। क्या है, यूनानी भाषा का शब्द है राजनीति शब्द। ठीक है, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का पितामह किसको माना जाता है, इसका संबंध किस देश से है। तो कह रहा है राजनीति विज्ञान का पितामह अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है, अरस्तु को। और ये कहाँ का रहने वाला है, यूनान का। ठीक है, राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस की संज्ञा किसने दी है। ये किसने है, अरस्तु ने दी है। राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा किसने दी, अरस्तु ने। ठीक है भाई, ये तो है इसके बारे में भाई। अब देखो भाई, देखो भाई, राजनीति का क्या अर्थ है। राजनीति आधुनिक युग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला शब्द है, यानी आधुनिक यानी आज के समय में। ठीक है भाई, किसका है, इसलिए भिन्न भिन्न लोगों ने इस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया है। साधारण अर्थों में इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया गया है। नकारात्मक मतलब हानि के लिए, सही के लिए सकारात्मक, नकारात्मक नहीं के लिए, यानी कि हानि के लिए। अर्थात इस शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं और प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। क्या होता है, अच्छा नहीं समझा जाता। जैसे विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। किसको नहीं लेना चाहिए, विद्यार्थियों को। या फिर अपने मित्रों के साथ राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। ये कह रहा है कि भाई विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, इसको, विद्यार्थियों को। और अपने साथियों के साथ यानी मित्रों के साथ राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। अर्थात राजनीति शब्द का प्रयोग विकृत अर्थ में किया गया है। वर्तमान लोक जीवन में यह शब्द बड़ा अप्रतिष्ठित हो गया है और इससे छल, कपट, बेईमानी आदि का बोध होता है। यानी हम अपने दोस्तों के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी भी कर बैठते हैं किसी बात के ऊपर। ठीक है भाई, राजनीति का उपरोक्त अर्थ संकुचित व विकृत है, परंतु राजनीति शब्द का अर्थ संकुचित न होकर व्यापक भी है। राजनीति एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम सभी किसी न किसी रूप में अवश्य भाग लेते हैं। इसमें लेते हैं, किसी न किसी रूप में भाग लेते हैं। लोकतंत्र में रहते हुए राजनीति से अलग नहीं रहा जा सकता। राजनीति अरस्तु के समय से ही समाज में है। किसके समय से है, अरस्तु के समय से ही। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है, एक सामाजिक। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में अनेक प्रकार के संघ, दल और समुदाय का निर्माण करता है। इन संस्थाओं या संगठनों के संघर्ष से समाज में मतभेद पैदा हो जाते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते क्रांति या शक्ति का सहारा न लेकर शांतिपूर्ण संघर्ष द्वारा अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। समाज के इस संघर्ष से उत्पन्न क्रियाओं को राजनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रियाओं को राजनीति कहा जाता है। ठीक है भाई, राजनीति का क्या अर्थ है, राजनीति किसे कहते हैं। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, राजनीति की दो परिभाषाएं। राजनीति की क्या है, दो परिभाषाएं, डेफिनेशन बताएंगे। एक तो है हर्बर्ट जे स्पाइरो। ये क्या कह रहा है, देखो भाई, ये कह रहा है कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज अपनी समस्याओं का समाधान करता है। ये कह रहा है कि राजनीति ऐसी है कि मानव स्वभाव अपनी समस्याओं का समाधान भी करता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि डेविड ईस्टन कह रहा है
के अनुसार राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति सीमित मानवीय भौतिक और आध्यात्मिक साधनों का सामूहिक श्री की इकाई में है, चाहे नगर हो, राज्य, संगठन बंटवारा करता है। क्या करता है? बंटवारा करता है वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति को। ठीक है भाई। अब देखो भाई, राजनीति में के प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, यानी कि राजनीति यूनानी दृष्टिकोण क्या है? नंबर 1, नगर राज्य से संबंधित है। किससे? नगर राज्य से संबंधित है। प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण नगर राज्य को राजनीति के अध्ययन का प्रमुख विषय मानता है। नगर राज्यों का आकार बहुत छोटा होता है, जनसंख्या भी सीमित होती थी, परंतु नगर राज्य अपने आप में निर्भर और स्वतंत्र होते थे। क्या होते थे? निर्भर और स्वतंत्र। नगर राज्य का उद्देश्य लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करना था। क्या करना था? लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करना था। दूसरा है सामाजिक जीवन में भाग लेना जरूरी। यूनानी विचारकों के अनुसार प्रत्येक नागरिक के लिए राजनीति में भाग लेना आवश्यक है। यानी यूनानी लोग कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में भाग लेना चाहिए। ठीक है भाई। इसलिए अरस्तु ने नागरिक का अर्थ बताते हुए कहा कि वह व्यक्ति नागरिक है। यानी अरस्तु कह रहा है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के कानूनी और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। यानी राज्य मतलब देश के कानूनी और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। लेकिन अरस्तु ने नागरिकों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने तक सीमित रखा है। यानी क्या कहा है? वो एक सीमा तक रखा है। अर्थात समाज के कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्हें राजनीति में या राज्य के कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि अधिकार प्राप्त, जैसे श्रमिक, काम करने वाले, गुलामों, स्त्रियों को राज्य के कार्यों में भाग लेने के अधिकार से वंचित रखा गया था। यानी स्त्री और बच्चों को, स्त्री को और गुलामों और श्रमिकों को क्या रखा गया है? राजनीति से वंचित रखा गया है। अब तीसरा, राज्य और समाज में भेद नहीं। यूनानी दार्शनिकों ने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया। दोनों शब्दों का प्रयोग उन्होंने एक दूसरे के लिए किया। उनके अनुसार राज्य व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक से संबंधित है। चौथा, आदर्श राज्य। यूनानी विचारकों के लिए राज्य एक नैतिक संस्था है। मनुष्य केवल राज्य में रहकर ही नैतिक जीवन व्यतीत करता है। इसमें रहकर? राज्य में रहकर। राज्य द्वारा ही नागरिकों में नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। राज्य द्वारा ही नागरिकों, इसलिए यूनानी एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यूनानी क्या करना चाहते? आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अब देखो भाई, राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण है। नंबर 1, सीमित साधनों का आवंटन राजनीति है। यानी सीमित साधनों का बंटवारा क्या है? राजनीति है। समाज में मूल्य, भौतिक साधन जैसे सुख सुविधा, लाभकारी पद, राजनीति पद आदि सीमित है। इन सीमित साधनों को समाज में बांटना है। अतः सीमित साधनों को पाने के लिए संघर्ष होता है तथा एक होड़ सी लग जाती है। प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा साधनों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। साधनों के बंटवारे की इस प्रक्रिया को राजनीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजनीति कहा जाता है। नंबर 2, देखो, समूची राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण ही राजनीति है। परंपरावादियों ने राजनीति को राज्य व शासन का अध्ययन मात्र माना है, लेकिन आधुनिक विचारक न केवल राज्य व शासन का अध्ययन करते हैं बल्कि उन सभी पहलुओं का भी अध्ययन करते हैं जिनका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य व शासन से होता है। किससे होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से होता है। अर्थात वह समुदाय, क्या कह रहा है? वह समुदाय, समाज, श्रमिक संगठन, दबाव समूह व हित समूह आदि का अध्ययन करते हैं।
ठीक है भाई। अब है तीसरा पॉइंट है राजनीतिक शक्ति का अध्ययन। आधुनिक लेखकों ने राजनीति की शक्ति के अध्ययन में अधिक रुचि प्रकट की है। उन्होंने राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है। इन लेखकों में से कैटलिन लासवेल, वाइजमैन, मैक्स वेबर और रॉबर्ट हर्न उल्लेखनीय हैं। चौथा, राजनीति एक वर्ग संघर्ष है। आधुनिक लेखक राजनीति को एक वर्ग संघर्ष के अतिरिक्त कुछ और नहीं मानते। जैसे कार्ल मार्क्स ने राजनीति को वर्ग संघर्ष माना है। क्या माना है? वर्ग संघर्ष माना है। उसके अनुसार समाज सदा ही दो वर्गों में विभाजित रहा है, शासक व शासित वर्ग। कौन कह रहा है? कार्ल मार्क्स कह रहा है। ठीक है भाई। तो ये क्या है? राजनीति के बारे में बताया गया है, वही राजनीति क्या अर्थ है, कैसे क्या। ठीक है भाई।